सीईओ की वाइफ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी के नेक्स्ट ही दिन मैंने डिवोर्स अग्रीमेंट के 2 कॉपीज पहले से रेडी करके रखे थे। फिर भी वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई। उल्टा उसने खुशी खुशी साइन कर दिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, इस लाइफ में मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है तो ये डिवोर्स अग्रीमेंट तुम्हारी गारंटी होगा। लेकिन उसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि नेक्स्ट ही दिन मैं वो अग्रीमेंट सिविल अफेयर्स ब्यूरो ले गया, फिर फ्लाइट पकड़कर सीधा अब्रॉड चला गया। जिस दिन मैंने सिया जिगजुआन से शादी की, उसी दिन अचानक मेरे सामने हवा में अजीब बुलेट कमेंट्स दिखने लगे। वो ऐसे थे जैसे हड्डी से चिपके हुए कीड़े। बार बार मुझे याद दिला रहे थे कि मैं सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर हूं और सिया जिगजुआन किसी और से प्यार करती है। शुरू में मैंने इस बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं किया। मुझे लगा ये सिर्फ मेरा इल्यूजन है, लेकिन रियलिटी ने मुझे सीधा जोर का थप्पड़ मारा। हमारी एनिवर्सरी के दिन उसने मेरा साथ तोड़ दिया। एक कमेंट आया, वो मेन लीड के साथ बीच पर घूम रही है, दोनों इतने क्लोज हैं, बिल्कुल गैप नहीं है। जो ट्रिप उसने मेरे साथ प्लान की थी उसने मना कर दिया। एक और कमेंट आया, वो मेल लीड के साथ कैंडल लाइट डिनर कर रही है, बहुत रोमांटिक, दोनों एक दूसरे में कंप्लीटली लॉस्ट हैं। एक के बाद एक धोखा, जैसे एक ब्लंट नाइफ धीरे धीरे मेरे दिल को काट रहा हो। 2 महीने बीत गए और एक डीपली प्यार करने वाला दिल पूरी तरह ठंडा हो गया। जहां मैं नहीं देख पाता था वहां वो किसी और आदमी के साथ प्यार में उलझी हुई थी, और मेरे सामने वो अब भी प्यार दिखाती थी, जैसे सब सच हो। उसका ये झूठा प्यार असली चाकू से भी ज्यादा दर्द देता था। रात के सन्नाटे में सिर्फ मैं अकेला होता था, ठंडी छत को देखते हुए। तब मुझे समझ आया, हमेशा के लिए प्यार के वादे दुनिया की सबसे फ्रेजाइल चीज होते हैं। एक छोटी सी चोट से टूट जाते हैं और कुछ भी नहीं बचता। डिवोर्स अग्रीमेंट ऑलरेडी रेडी था। मैंने वो एनवेलप पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, जैसे अपना पूरा पास्ट वहां छोड़ रहा हूं। तभी मुझे एक एन्क्रिप्टेड फोन कॉल आया। मिस्टर फू, क्या आपने डिसाइड कर लिया है? अगर आप अब्रॉड जाकर 3 साल के रिसर्च प्रोजेक्ट में ज्वाइन करते हैं तो आप फैमिली से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रख सकते। क्या आप ये कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं? मेरी आवाज़ थोड़ी हैवी थी। 3 साल के बाद क्या मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ? दूसरी तरफ थोड़ा साइलेंस हुआ, फिर जवाब आया, हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं अब्रॉड जाने के लिए रेडी हूँ। मैंने दांत भींचकर ये बड़ा डिसीजन लिया। आपका डिपार्चर प्रोसेस 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। गुड बाय। फोन तुरंत कट हो गया। फोन रखने के बाद मैंने तुरंत अपनी फ्लाइट बुक कर ली। तभी फिर से वो बुलेट कमेंट्स दिखने लगे। क्या सपोर्टिंग कैरेक्टर जा रहा है? ये क्या ड्रामा कर रहा है? फीमेल लीड का अटेंशन चाहिए क्या? प्लीज बस उसका टूल बन जाओ, इतना अटेंशन क्यों चाहिए? रात में सिया जिगजुआन वापस आई। वो अब भी एलिगेंट और क्लासी लग रही थी, लेकिन मेरे सामने आते ही उसने अपना मास्क हटा दिया। वो जल्दी से मेरे पास आई और मुझे टाइट हग किया। उसकी आवाज में प्यार था। आई एम सॉरी माई लव, कंपनी में बहुत काम था, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाई। कल तुम्हारा बर्थडे है, मैं खुद अपने हाथ से कुक करूंगी, मेरे प्यारे हस्बैंड के लिए सबसे रोमांटिक डिनर। ठीक है। उसे हमेशा मेरे लिए कुक करना पसंद था। एक फीमेल सीईओ का अपने हस्बैंड के लिए खुद कुक करना लोगों के लिए ये एक ड्रीम जैसा था। तब एक कमेंट आया, फीमेल लीड। मैं ऑलमोस्ट रो रहा हूं। मेल लीड ने बोला था उसे कुकिंग आती हो तो पसंद है, इसलिए उसने इतनी मेहनत की। बेचारा सपोर्टिंग कैरेक्टर मेल लीड की जगह ले ली और इतना प्यार वाला खाना खा रहा है। मैं वहीं खड़ा रह गया। वो मुझे पकड़ के खड़ी थी, पर मुझे बिल्कुल भी वार्मथ फील नहीं हो रही थी। सिर्फ एक ठंडी सी फीलिंग दिल के अंदर फैल रही थी। मेरी नज़र उसके कॉलर के नीचे गई। वहां फ्रेश पिंक हिकीज थे, जैसे खिले हुए फूल जो मेरी बेवकूफ़ी का मजाक उड़ा रहे थे। क्या वो सच में बिजी थी या किसी और के बाहों में थी? मेरा दिल जैसे किसी ने जोर से दबा दिया हो। मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। डार्लिंग, कल पूरा दिन सिर्फ हम दोनों का होगा। तुम बहुत खुश हो ना? सिया जिगजुआन ने हल्की सी आवाज में पूछा। मेरा दिल बिल्कुल शांत था, जैसे ठहरा हुआ पानी। मुझे जरा भी खुशी फील नहीं हो रही थी। मैंने शांत आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक टाइम कैप्सूल गिफ्ट भेजा है, वो आधे महीने में आ जाएगा। हम पहले हमेशा टाइम कैप्सूल यूज करते थे, फ्यूचर के लिए एक दूसरे को गिफ्ट्स देने के लिए। ये हमारे प्यार और फ्यूचर की उम्मीद का प्रूफ था। सिया जिगजुआन ये सुनकर बहुत सरप्राइज हो गई। उसने जल्दी से पूछा, कैसा गिफ्ट है माई लव? मेरे होठों पर हल्का सा स्माइल आया, लेकिन मेरी आंखों तक वो नहीं पहुंचा। मैंने कहा, टाइम आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। वो एक ऐसा सरप्राइज था जो मैंने बहुत ध्यान से प्रिपेयर किया था, ताकि वो जिंदगी भर याद रखे। उसने मुझे गले लगा लिया। उसके चेहरे पर प्यार था। डार्लिंग, लगता है मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करने लगी हूं। इस लाइफ और नेक्स्ट लाइफ हमें हमेशा साथ रहना है। इस लाइफ और नेक्स्ट लाइफ, ये शब्द मुझे बहुत आयरॉनिक लगे। सिया जिगजुआन, तुम मुझे कब का खो चुकी हो। मैंने उसे बिना किसी सपने वाली रात में अपने पास रखा। उसके लिए ये एक नॉर्मल प्यार भरी रात थी, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ दर्द था। सुबह हुई। सिया जिगजुआन ने धीरे से मेरे फोरहेड पर किस किया। हनी, चलो ग्रोसरी शॉपिंग चलते हैं, तुम्हारी फेवरेट चीजें खरीदते हैं, घर का फ्रिज खाली है। फिर वो बोली, और स्नैक्स और फ्रूट्स भी लेते हैं जो तुम्हें पसंद हैं। मैं अपने डार्लिंग हस्बैंड के लिए फ्रिज पूरा भरना चाहती हूँ।
सच कहूं, मुझे बिल्कुल भी सुपरमार्केट नहीं जाना था। मैं मना करने वाला ही था, लेकिन सिया जिक्सुआन ने बिना कुछ सुने मेरा कोट पकड़ा और मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गई। सुपरमार्केट पहुंचते ही अगर मेरी नज़र किसी चीज़ पर 1 सेकंड ज़्यादा रुकती तो सिया जिक्सुआन तुरंत उसे कार्ट में डाल देती, ताकि मैं फ्रेश बेक्ड डुरियन केक खा सकूं। वो अपनी इमेज की भी परवाह नहीं कर रही थी। आंटीज़ के बीच लाइन में खड़ी हो गई। फाइनली केक लेकर आई, जैसे कोई ट्रेजर हो। डार्लिंग, जल्दी टेस्ट करो। अगर मैं थोड़ा भी थका हुआ लगता तो वो मुझे शॉपिंग कार्ट में बिठा देती, जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूं। प्यार से समझाती। उसके ये एक्शंस देखकर आसपास के लोग देखने लगे। कितना स्वीट कपल है। फीमेल लीड इतनी सुंदर भी है और इतनी केयरिंग भी है। हस्बैंड कितना लकी है, हैंडसम बॉय और प्रिटी गर्ल। काश तुम दोनों हमेशा खुश रहो। किसी ने हमें दुआ दी। सिया जिक्सुआन ने मेरी कमर पकड़ी, स्माइल की और बोली, थैंक यू, हम ज़रूर पूरी लाइफ खुश रहेंगे। फिर वो मेरे कान के पास आकर धीरे से बोली, माय लव, देखा, सबको पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, कितना अच्छा लगता है। लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं चुप था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। स्नैक्स सेक्शन में पहुंचते ही उसने फ़ोन देखा, फिर अचानक बोली, हनी, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, अभी आती हूँ। मैंने देखा एक ब्लोइंग किस इमोजी आया, फिर गायब हो गया। क्या वो सच में वॉशरूम जा रही थी या उस दूसरे आदमी के पास? मैंने हल्की सी हंसी के साथ सिर हिलाया। ठीक है। जैसे ही वो गई, मेरे सामने बुलेट कमेंट्स फास्ट स्क्रॉल होने लगे। ये सुपरमार्केट फीमेल लीड ने मेल लीड को बर्थडे गिफ्ट्स में दिया है। कितनी नॉटी है, सपोर्टिंग कैरेक्टर को यहाँ ले आई। मेल लीड जेलस हो रहा है, वेट कर रहा है फीमेल लीड उसे मनाए। ओ माय गॉड, क्लासिक सीन शुरू होने वाला है। मेल लीड को खुश करने के लिए फीमेल लीड डायरेक्टली अपना माउथ यूज करेगी। सीन इमेजिन करना मुश्किल है। मेरा दिल अचानक डूब गया। मेरे पैर खुद ब खुद वॉशरूम की तरफ चल पड़े। दरवाजे के पास पहुंचते ही अंदर से हल्की दबी हुई आवाज़ें आईं। सिर्फ एक टच से ही तुम ऐसे हो गए, तुम छोटी सी शैतान। मुझे तुम्हें पनिश करने का मन कर रहा है। ये सिया जिक्सुआन की आवाज़ थी और एक आदमी की सांस लेने की आवाज़। मैंने दांत जोर से भींच लिए। मेरी उंगलियां मेरी हाथ की पाम में घुस गई। नाखून लगभग स्किन तोड़ने वाले थे। तब मुझे समझ आया वो मुझे सुपरमार्केट क्यों ले आई थी। मुझे सिर्फ घिन महसूस हुई। शॉपिंग कार्ट की हर चीज़ अब गंदी लग रही थी। मैं बिना पीछे देखे वहां से चला गया। घर पहुंचकर जैसे ही बैठा, मेरा फ़ोन बजने लगा। सिया जिक्सुआन का कॉल था। हनी, कंपनी में अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए कार बुक कर दी है, तुम घर चले जाओ, मैं बाद में सब ठीक कर दूंगी। उसकी आवाज़ बहुत जल्दी में थी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने कॉल कट कर दिया। तब एक और बुलेट कमेंट आया, वाह, फीमेल लीड और मेल लीड सीधा रूम में गए, रास्ते भर किस करते हुए। बैटल इंटेंस है। मैंने उन कमेंट्स को देखा और सिर्फ एक चीज़ महसूस हुई, तीखी सी आयरनी। ये औरत एक तरफ कहती थी कि वो मुझसे प्यार करती है और दूसरी तरफ किसी और आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी। उसका प्यार सच में बहुत सस्ता और झूठा था। मैंने हमारी पुरानी यादें देखनी शुरू की, वो लव लेटर्स जो जिया जिक्सुआन ने मुझे लिखे थे। उनकी हैंडराइटिंग थोड़ी चाइल्डिश और इम्परफेक्ट थी। मैं डाल अब ये सब यादें धीरे धीरे अंधेरे में डूबती जा रही थी। वो टेढ़े मेढ़े स्टिचेस वाला स्कार्फ जो उसने अपने हाथों से बुना था, हमारी हर फोटो जो खुशी और प्यार का सिंबल थी, सब आग में जलने लगे। आग की लपटें फोटोज को खा रही थी। उन फोटोज में एक लड़का था जिसकी स्माइल ब्राइट और प्योर थी। उसके फ्रेम में वो मेरी पूरी दुनिया थी, वो फ्यूचर जो मैंने कभी सोचा था। अब वो फ्रेम टूट गया, उस लड़के का मासूम चेहरा भी टूट गया, और साथ ही मेरे 7 साल के झूठे प्यार का सपना भी। मैंने डिसाइड कर लिया था, तो सब कुछ खत्म करना ज़रूरी था। हर वो चीज़ जिसमें यादें थी, मैंने बिना सोचे समझे आग में डाल दी। जो उसने बनाया था, जो उसने लिखा था, जो उसने दिया था, सब कुछ जलकर राख हो गया। ना मैंने उसके लिए कोई अटैचमेंट छोड़ा, ना खुद के लिए कोई इल्यूजन। इसी वक्त जियाओ जिक्सुआन योंग ताई वेई को गले लगा रही थी। अचानक उसके दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, लेकिन योंग ताई वेई ने उसे दोबारा किस किया। उसके गर्म होठों ने उस अजीब फीलिंग को तुरंत मिटा दिया। दोनों फिर से एक दूसरे में खो गए। जब जियाओ जिक्सुआन अपने सबसे ज्यादा खुशी के मोमेंट में थी, मैंने आखिरी डायमंड रिंग जो इटर्नल लव का सिंबल थी, उसे भी आग में फेंक दिया। आग की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन मेरे अंदर जरा भी लगाव नहीं बचा था। मैं सीधा मुड़कर अपने रूम में चला गया। जियाओ जिक्सुआन, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए विश करता हूं। अब हमें यहां खत्म कर देना चाहिए। मुझे फोन की आवाज से नींद खुली। उसकी आवाज मीठी थी लेकिन जहर जैसी। हनी, उठ जाओ, अपना सबसे हैंडसम सूट पहनो, नीचे आओ, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्रिपेयर किया है। मैं विंडो के पास गया। नीचे लॉन में गिफ्ट बॉक्सेस और फ्रेश फ्लावर्स सजाए गए थे, अलग अलग रोमांटिक शेप्स में। लोग रुककर फोटोज ले रहे थे। फोन के दूसरे साइड से जियाओ जिक्सुआन की आवाज में थोड़ा रिग्रेट था। हनी, आई एम सॉरी,
कल कंपनी में बहुत काम था, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई और तुम्हारे फेवरेट डिशेस का बर्थडे डिनर भी नहीं बना पाई। सब मेरी गलती है। आज मैं सब ठीक कर दूंगी। जल्दी नीचे आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। मैंने फ़ोन को ज़ोर से पकड़ा, मेरी नकल सफ़ेद हो गई। मेक इट अप। क्या ये फेक गिफ्ट्स उस रात के पाप को कवर कर सकते हैं? मैंने गहरी सांस ली, खुद से कहा, बस आधा महीना, फिर मैं इस औरत से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। अब और उलझने की ज़रूरत नहीं। मैंने सिंपल ट्रैक सूट पहना और विला से बाहर निकल गया। जियाओ जिक्सुआन अब भी कल वाले कपड़ों में थी, मेरे सामने खड़ी, चेहरे पर ब्राइट स्माइल के साथ। डार्लिंग, कल मैंने प्रॉमिस तोड़ दिया, ये मेरी तरफ से सिंसियरिटी है। उसने एक ज्वेलरी बॉक्स खोला, अंदर एक डायमंड वॉच थी जो धूप में चमक रही थी। ये मेरे डार्लिंग हस्बैंड के लिए 1 ईयर बर्थडे गिफ्ट है। फिर उसने दूसरा गिफ्ट निकाला, तीसरा, हर एक कस्टम ज्वेलरी, इतना एक्सपेंसिव, इतना डैज़लिंग, जैसे गिफ्ट्स खत्म ही नहीं हो रहे। ये 2 साल का गिफ्ट, 3 साल, 4 साल। उसकी आंखें सिर्फ मुझ पर थी, जैसे मैं दुनिया का सबसे प्रेशियस इंसान हूं। आखिरी गिफ्ट, एक ऑरेंज ब्लू मजराटी रोड के साइड में एक जायंट गिफ्ट बॉक्स में खड़ी थी। टोटल 18 गिफ्ट्स, जो उन 18 सालों को रिप्रेजेंट करते थे जब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, और साथ ही उसकी आज की सिंसियरिटी को भी। लोग आसपास शॉक में देख रहे थे। ओ माय गॉड, मैं जेलस हो गया। मिस्टर फू ने पिछले जन्म में मिल्की वे बचाया होगा, तभी इतनी प्यार करने वाली वाइफ मिली। ये तो फेरी टेल लव है। 18 बर्थडे गिफ्ट्स, ये कैसा प्यार है? लेकिन बुलेट कमेंट्स मुझे हमेशा रियलिटी याद दिलाते रहे। ये सब मेल लीड का होना चाहिए था। ये आदमी कितना शेमलेस है। फीमेल लीड बस प्रैक्टिस कर रही है इसके साथ, बाद में मेल लीड को बेटर केयर करेगी। ये सब चीज़ें इसे डिजर्व नहीं करता। घर, गाड़ी, डायमंड रिंग, सब मेल लीड को वापस मिलना चाहिए। मैंने उन कमेंट्स को इग्नोर किया और मेरी नज़र जियाओ जिक्सुआन पर टिक गई। उसके गले में एक ब्लू जेड नेकलेस था, साफ, चमकदार, लेकिन अंदर से गहरा और शांत। वो नेकलेस उस पर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ ही बिल्कुल अजनबी भी लग रहा था। ये वो नेकलेस नहीं था जो वो कल पहन कर गई थी। उसके पहले वाले नेकलेसेस, उनका स्टाइल, उनका कलर, सब मैंने खुद चूज किया था। वो पहले बच्चों की तरह मुझसे चिपक कर कहती थी, नेकलेस तुम खुद चूज करना, तभी लगेगा तुम हमेशा मेरे साथ हो। मैंने अपनी यादों में ढूंढा, लेकिन मुझे इस नेकलेस का कोई निशान नहीं मिला। तब एक बुलेट कमेंट फ्लैश हुआ, ये नेकलेस मेल लीड ने दिया है। उसने बहुत टाइम लगाकर चूज किया, दिल से दिया है, इसलिए सिया जिक्सुआन इसे पहनना चाहती है। मेरी नज़र देखकर सिया जिक्सुआन ने तुरंत एक्सप्लेन किया, जैसे वो 1000 बार प्रैक्टिस कर चुकी हो। कल मेरा नेकलेस गलती से टूट गया, इसलिए अभी के लिए ये पहना है। ये तुमने चूज नहीं किया, इसलिए मुझे पसंद भी नहीं है। ये कहकर वो उसे उतारने लगी। मैंने हल्का सा स्माइल किया, अच्छा लग रहा है, पहनी रहने दो। लेकिन मेरी आंखों तक वो स्माइल नहीं पहुंचा। सिया जिक्सुआन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसके अंदर अजीब सी बेचैनी उठने लगी। हनी, क्या हुआ? वो आगे बढ़ी और मुझे गले लगाकर प्यार से बोली, मैंने तुम्हें बहुत गिफ्ट्स दे दिए, तुम्हें मुझे इतना सब देने की जरूरत नहीं है। मेरी आवाज़ बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि वो डर गई। सिया जिक्सुआन का चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में पैनिक था। डार्लिंग, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम मुझे नहीं चाहते? क्या मैंने कुछ गलत किया? मुझे बताओ, मैं ठीक कर दूंगी। मैंने धीरे से उसका हाथ थपथपाया। नहीं, बस घर में जगह नहीं है। मैं उसके पास आया और एक अजीब सी स्मेल महसूस हुई, कोलोन की, जो पहले फेमिलियर थी लेकिन अब अजनबी लग रही थी। मैं एक पल के लिए रुक गया। पहले सिया जिक्सुआन मुझे ये परफ्यूम गिफ्ट करती थी, जब तक मैंने एक दिन कह दिया कि मुझे ये पसंद नहीं। वो उदास हो गई थी और उसने उसे हटा दिया। तब मुझे लगा था वो इसलिए दुखी थी क्योंकि मैंने गिफ्ट रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब समझ आया, मैं सिर्फ मेल लीड का रिप्लेसमेंट था, एक सस्ता सा शैडो। मेरा पेट उलटने लगा। मैंने धीरे से उसके हग से खुद को अलग कर लिया। सिया जिक्सुआन ने मेरी आंखों की दूरी महसूस की और वो और ज्यादा घबरा गई। हनी, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? मैंने सिर हिला दिया। नहीं। मेरी आवाज़ थोड़ी ठंडी थी। वो मेरी बात पर बिलीव नहीं कर पाई। तुरंत उसने अपने असिस्टेंट को कॉल किया, मेरे फेवरेट फूड्स मंगवाए, खुद एप्रन पहना और मेरे लिए खाना बनाया। स्वीट एंड सावर पोर्क रिब्स, स्पाइसी क्रैब, स्टीम्ड फिश, हर डिश परफेक्ट स्मेल, कलर और टेस्ट के साथ। सब मेरी फेवरेट चीज़ें थी। ये ट्राई करो, तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। उसने एक पोर्क रिब मेरे बोल में रखा। पहले होता तो मैं बिना सोचे खा लेता और मजाक में एक और मांग लेता, लेकिन अब वो पीस मुझे पत्थर जैसा लग रहा था, जो मेरे दिल पर बोझ बन गया हो। और जब मुझे याद आया कि उसने कुकिंग किसी और के लिए सीखी, मेरा पेट तुरंत खराब होने लगा। मुझे भूख नहीं है, तुम खुद खाओ। मैं उठ गया रूम में जाने के लिए। तभी सिया जिक्सुआन का फ़ोन जल उठा। उसने एक नज़र देखा और तुरंत स्क्रीन ऑफ कर दिया। लेकिन फ़ोन बार बार लाइट अप होने लगा। फिर कॉल भी आया, लेकिन उसने उठाया नहीं। फ़ोन साइलेंट कर दिया और पूरी तरह बंद कर दिया। फिर वो मेरी तरफ मुड़कर प्यार भरी आवाज़ में बोली, डार्लिंग, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम ही मेरे सब कुछ हो। मैंने आंखें झुका लीं। तुम्हें मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करो। सिया जिक्सुआन ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उसका चेहरा टेंस हो गया। डार्लिंग, मैंने कहा ना, मैं हमेशा तुम्हें पहले रखूंगी।
मैं उसकी पकड़ से निकल नहीं पा रहा था। भूख लगी थी पर खा नहीं पा रहा था। ये फीलिंग मुझे तोड़ रही थी। मैं सीधा बेडरूम में चला गया। बेड पर लेट गया। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं, जैसे सो रहा हूं। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि सिया जिग्जुआन ने धीरे से अपना हाथ हटा लिया। वो उठी और रूम से बाहर चली गई। मैंने आंखें बंद रखीं। मेरे होठों पर एक ठंडी सी स्माइल आई। मैं उठकर बैठ गया और बुलेट कमेंट्स देखने लगा, जो उन दोनों की स्वीटनेस दिखा रहे थे। मेल लीड ने सब्जी काटते वक्त अपना हाथ काट लिया। फीमेल लीड कितनी हार्ट ब्रोकन है। उसने मेल लीड के लिए और भी ज्यादा लैविश डिनर बनाया, सब उसके फेवरेट डिशेस। ये डिनर तो उससे भी ज्यादा ग्रैंड है जो सपोर्टिंग कैरेक्टर के लिए बनाया था। क्लियरली फीमेल लीड मेल लीड से ज्यादा प्यार करती है। रात को देर से सिया जिग्जुआन घर वापस आई। वो पीछे से आई और हल्की सी मेरी कमर पकड़ ली, अपनी ठोड़ी मेरे शोल्डर पर रख दी। उसकी आवाज़ में थकान थी। माय लव, मैं बहुत थक गई हूँ, बस मुझे हक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चीटिंग भी थकाने वाली होती है। कितनी अजीब बात है, माय लव। हाउसकीपर की आवाज़ आई। मैडम, आज आपने खुद कुकिंग की? क्या मेरा बनाया खाना आपको पसंद नहीं आया? आप क्या खाना चाहते हो? मैं कल फिर बना दूंगी। सिया जिग्जुआन ने सीधा जवाब दिया। ज़रूरत नहीं, तुम अपना काम करो। मुझे कुछ खाना होगा तो मैं खुद बना लूंगी। मैं रेयरली कुक करता हूँ, लेकिन मेरी कुकिंग बुरी नहीं है। सिया जिग्जुआन जैसे कुछ याद करके मुझसे और चिपक गई। माय लव, काफ़ी टाइम हो गया, मैंने तुम्हारा स्ट्यूड बर्ड्स नेस्ट नहीं खाया। क्या तुम कल मेरे लिए बनाओगे? मैं ऑफिस ले जाऊंगी। मैं एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर मैंने हाँ कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट डे सिया जिग्जुआन सच में बर्ड्स नेस्ट लेकर निकली। मैं भी रेडी हुआ और उसके पीछे चला गया, जैसे खुद दर्द को इनवाइट कर रहा हूं। पहले सिया जिग्जुआन को बर्ड्स नेस्ट पसंद ही नहीं था। उसे इसका टेक्सचर भी पसंद नहीं था। फिर अब क्यों? मुझे रीज़न समझ आ चुका था। उसकी कार शेन कॉरपोरेशन नहीं गई, वो किसी और कंपनी के ऑफिस बिल्डिंग के सामने रुक गई। एक यंग आदमी बाहर आया। उसने बर्ड्स नेस्ट का बॉक्स लिया और आसपास के लोग उसे देखकर स्माइल कर रहे थे। यांग ताइवे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी केयरिंग है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट ले आई। ये बर्ड्स नेस्ट की स्मेल कितनी अच्छी है, क्लियरली बहुत टाइम से बनाया गया है। यार तुम कितने लकी हो, रोज ऐसे सरप्राइजेस मिलते हैं, हम सिंगल लोग बस देखते रह जाते हैं। तो ये था मेल लीड, यांग ताइवे। उसका स्माइल और भी ब्राइट हो गया। उसने सिया जिग्जुआन की कमर पकड़ी और प्राउडली बोला, हमारी जिग्जुआन सबसे बेस्ट है। कलीग्स के जाने के बाद वो उसके कान में धीरे से बोला, मैंने भी आज तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है, कार में ही ओपन करना। मैं बस दरवाजे से इतना ही देख पा रहा था। सिया जिग्जुआन का एक्सप्रेशन सरप्राइज हो गया। फिर उसने मजाक में यांग ताइवे को पिंच किया। मुझे इतनी घिन आई कि मुझे उल्टी जैसी फील होने लगी। बर्ड्स नेस्ट खत्म होने का वेट भी नहीं किया, सिया जिग्जुआन ने उसे जल्दी से कार में खींच लिया। थोड़ी देर बाद वो माईबैक कार समुद्र की लहरों पर हिलते बोट की तरह जोर जोर से हिलने लगी। स्क्रीन पर कमेंट्स आने लगे, कितना स्वीट कपल है, ब्लेसिंग्स फॉर देम, परफेक्ट लव, पिंक हार्ट्स, लव, सब कुछ। लेकिन मुझे सिर्फ घिन और नौजिया फील हो रहा था। अगर ये लोग कहीं भी ऐसे कर सकते हैं तो ये इंसान नहीं, सिर्फ जानवर हैं। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, फ़ोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। मेरी और सिया जिग्जुआन की शादी अब खत्म हो चुकी थी। मुझे नहीं पता डिवोर्स के टाइम वो क्या करेगी, इसलिए मुझे एविडेंस चाहिए था। आखिरी बार मैंने उस कार को देखा, वो अब भी हिल रही थी। मैंने सिया जिग्जुआन को मैसेज भेजा, स्वादिष्ट है? एक्सपेक्टेड। कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं सीधा कंपनी चला गया। कंपनी में सब जानते थे कि सिया जिग्जुआन मुझसे प्यार करती है, इसलिए उसके बिना भी मैं आसानी से उसके ऑफिस में चला गया। दरवाज़ा खोला और सीधा उसके डेस्क के पास गया। वहां एक ड्रीम कैचर लटक रहा था। सिया जिग्जुआन को नींद नहीं आती थी, उसे नाइटमेयर्स आते थे। ये बात सिर्फ मुझे पता थी और मुझे उसकी फिक्र होती थी, इसलिए मैंने खुद अपने हाथों से ये ड्रीम कैचर बनाया था। हर एक स्टिच में मेरा प्यार और केयर भरा था। 3 दिन और 3 रात मैंने आंख तक बंद नहीं की, सिर्फ इसलिए ताकि उसके लिए बेस्ट बना सकूं। उसके बाद मैं खुद इतना बीमार पड़ गया था, लेकिन फिर भी उसने उस ड्रीम कैचर को अपने ऑफिस के डेस्क पर रख दिया ताकि वो उसे हर वक्त देख सके। वो कहती थी, ये ड्रीम कैचर ऐसा है जैसे मैं हमेशा उसके साथ हूं, उसे सुकून देता है। लेकिन अब शायद सिया जिग्जुआन को इसकी जरूरत नहीं है। उसके पास सक्सेसफुल करियर है और बाहों में उसका लवर भी। अब ड्रीम कैचर का क्या यूज? मैंने डिसाइड किया, जो कुछ भी मैंने उसे दिया है सब वापस ले लूंगा। जिस दिन मैं जाऊंगा, मैं उसकी दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाऊंगा, बिना कोई निशान छोड़े। उसके क्लीन डेस्क पर उसका फेवरेट फाउंटेन पेन था और हमारी एक फोटो भी थी। वो कार्टून फोटो फ्रेम मैंने खुद चूज किया था। उसके पास कुछ और छोटी चीजें भी थीं, मिंट फ्लेवर का लिप बाम और एक ब्लैक यूएसबी ड्राइव। क्लियरली किसी आदमी की चीजें। जो भी देखे कहे, सीईओ शिया अपने लवर से कितना प्यार करती है। मैंने सब चीजें उठानी शुरू की, जो भी मेरी थीं, सबको सीधा ट्रैश में डाल दिया।
मैंने ड्रीम कैचर तोड़ दिया, फोटो फाड़ दी, ब्लैक ट्रैश बैग ने चुपचाप सब निगल लिया, और साथ में मेरा पूरा पास्ट, मेरा प्यार, मेरे सपने भी। जब मैं ट्रैश बैग बाहर ले गया, तब भी मैंने रिसेप्शनिस्ट से कहा, मत बताना कि मैं आया था। रिसेप्शनिस्ट ने अजीब सी स्माइल के साथ कहा, जी मिस्टर फू, हम में सरप्राइज को सीक्रेट रखेंगे। मैं हल्का सा हंस पड़ा, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। जब मैं चला जाऊंगा, सिया जिग्जुआन अपने मेन लीड के साथ खुशी से रहेगी। सच में ये उसके लिए एक परफेक्ट सरप्राइज होगा। मैंने ट्रैश रोड साइड बिन में डाल दिया, फिर सुपरमार्केट गया, स्नैक्स, टॉयज, स्कूल सप्लाईज लिए और स्टाफ के साथ सनी ऑर्फनेज चला गया। अंकल शिंघान आ गए। अंकल, हमने आपको बहुत मिस किया। बच्चे मुझे देखकर खुश हो गए, मुझे घेर लिया, बहुत सारे सवाल पूछने लगे। मेरे चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, मैं सबको प्यार से जवाब देने लगा। तब एक बच्चे ने पूछा, अंकल, सिस्टर जुआन कहाँ है? वो आज आपके साथ क्यों नहीं आई? मेरा हाथ एक पल के लिए रुक गया, फिर नॉर्मल हो गया। वो बिजी है, अगली बार जरूर आएगी। मेरा चाइल्डहुड अच्छा नहीं था, इसलिए बड़ा होने के बाद मैं ऑर्फनेज को सपोर्ट करता रहा। हर महीने की 15 तारीख मैं यहाँ जरूर आता था। पहले सिया जिग्जुआन हमेशा मेरे साथ आती थी, चाहे वो कितनी भी बिजी हो, अपना काम कैंसिल कर देती थी। मुझे एक दिन याद है जब हम ऑर्फनेज गए थे, अचानक तेज बारिश हुई, लाइट चली गई, पूरा ऑर्फनेज अंधेरे में डूब गया। उस वक्त सिया जिग्जुआन ने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसे लगा मैं अंधेरे से डर रहा हूं। उसकी गर्म और प्यारी आवाज मेरे कान में गूंज रही थी, शिंघान, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, सब ठीक है। अंधेरे में सिर्फ एक कैंडल जल रही थी। उसकी हल्की रोशनी में उसका चेहरा कितना सॉफ्ट और प्यारा लग रहा था। मैं उसके गले लगकर उसकी वार्मथ महसूस कर रहा था। मेरा ठंडा दिल धीरे धीरे पिघल रहा था। वो प्यार, चुपचाप, गहरा, मुझे पूरी तरह से घेर रहा था। लेकिन अब अचानक मेरी आंखों के सामने वो हिलती हुई मेबैक कार का सीन आ गया और यांग ताइवे का चेहरा। मेरे होठों पर एक तंज भरी हंसी आई। एक सपोर्टिंग कैरेक्टर अच्छा इंसान बनने का नाटक क्यों कर रहा है? तब बुलेट कमेंट्स फिर से आए, कट, ये सपोर्टिंग कैरेक्टर एक्चुअली अच्छा लग रहा है, इसकी कोई गलती नहीं है, कोई प्लीज चुप कराओ इसे। समझते हो क्रिमेटोरियम चेस का मतलब? ये बस एक टूल है। ये कमेंट्स तेज सुई की तरह मेरे दिमाग में चुभने लगे। पूरा दिन बच्चों के साथ खेलने के बाद रात हो गई। मैं घर वापस आया। जैसे ही मैंने डोर खोला, एक सॉफ्ट सी फिगर मेरे पास आई और मुझे कसकर हक कर लिया। माय लव, तुम कहाँ थे? मैं कॉल कर रही थी, तुम पिक नहीं कर रहे थे। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैंने लाइट ऑन की। तेज रोशनी में सिया जिग्जुआन ने आंखें हल्की सी बंद कर लीं। मैं उसकी आंखों को देख रहा था, थोड़ी सी रेड थीं और उसके चेहरे पर एक छुपी हुई सैटिस्फैक्शन भी थी। मेरा दिल और ठंडा हो गया। मैंने सीधा जवाब दिया, मैं ऑर्फनेज गया था। सिया जिग्जुआन एक पल के लिए शॉक हो गई, फिर तुरंत नॉर्मल होने की कोशिश की। उसने मुझे कस के हक किया और छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। पछताते हुए बोली, आई एम सॉरी माई लव, आज मैं बहुत बिजी थी, मुझे याद ही नहीं रहा कि आज हमें ऑर्फनेज जाना था। नेक्स्ट टाइम हम साथ चलेंगे, ओके? उसकी आवाज़ सच्ची लग रही थी, उसकी आंखें भी बिल्कुल सिंसियर, जैसे सच में वो काम की वजह से बिजी थी और हमारी डेट भूल गई। लेकिन मैंने मन ही मन सोचा, अब कोई नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, मैं जल्द ही जाने वाला हूं, बस एक हफ्ता और। जब मैंने कुछ नहीं बोला तो सिया जिग्जुआन थोड़ी घबरा गई। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और सीधा मेरी आंखों में देखने लगी। माय लव, क्या तुम मुझसे नाराज हो? उसकी आंखें गहरी थी, प्यार से भरी हुई, चेहरा उदास, जैसे बारिश में भीगा हुआ छोटा सा पपी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पर था। पहले मैं उसके इस तरीके से इजीली पिघल जाता था, लेकिन अब मुझे सिर्फ घिन महसूस हो रही थी, अंदर तक। नहीं, बस थोड़ा टायर्ड हूं। मैंने उसकी तरफ देखना अवॉइड किया और एक ग्लास गर्म पानी ले लिया। फिर मैंने सीधा पूछा, बर्ड्स नेस्ट टेस्टी था? सिया जिग्जुआन ने बिना एक्सप्रेशन चेंज किए सिर हिलाया। हाँ, बहुत टेस्टी था, मेरे लव की कुकिंग तो बेस्ट है। मैंने ग्लास रख दिया और धीरे से बोला, उसमें लिली था। एक पल में एटमॉस्फेयर जम गया। सिया जिग्जुआन को लिली से सिवियर एलर्जी है, अगर थोड़ा सा भी खा ले तो सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ता है। फिर भी वो कह रही थी टेस्टी था। उसकी आंखों में एक पल के लिए पैनिक दिखा, फिर तुरंत कंट्रोल कर लिया। वो हल्की सी खांसी और बोली, क्योंकि शिंघान ने बनाया है, चाहे उसमें लिली हो मैं फिर भी खाऊंगी, हॉस्पिटल जाना पड़े तो भी कोई बात नहीं। वो आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा और उस पर हल्की सी किस की। मुझे देखते हुए बोली, शिंघान, अगर तुम मेरी जान भी मांगो मैं दे दूंगी। तब बुलेट कमेंट्स आए, फीमेल लीड कितनी बेचारी है, मेल लीड के लिए सब सह रही है। सपोर्टिंग कैरेक्टर ने सब देख लिया है, फिर भी सवाल कर रहा है, कितना अटेंशन सीकर है। मैंने उन कमेंट्स को देखा और सिया जिग्जुआन को एक ब्राइट स्माइल दिया। सिया जिग्जुआन, मुझे आइसलैंड जाना है,
ऑरोरा देखने। कल चलते हैं। ये हमारा पुराना प्रॉमिस था। आइसलैंड जाकर नॉर्दर्न लाइट्स देखना और वहां एटर्नल लव की कसम लेना। सिया जिग्जुआन एक पल के लिए रुक गई, फिर तुरंत स्माइल करके बोली, मैं अभी अरेंज करती हूँ। वो सीधा स्टडी रूम में चली गई और मैं मास्टर बेडरूम में वापस आ गया। मैंने पैकिंग भी नहीं की क्योंकि मुझे पता था सिया जिग्जुआन मेरे साथ नहीं जाएगी। उसका यांग ताइवे उसे जाने नहीं देगा। और वही हुआ। सोने से पहले मुझे एक मैसेज आया। टोन से ही समझ गया, ये यांग ताइवे ही है। बिलीव करते हो, सिर्फ मैं ही उसके साथ आइसलैंड जा सकता हूँ। बस एक कॉल करूंगा और वो तुम्हें छोड़ देगी। मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया एविडेंस के लिए। मैसेज रीड किया, रिप्लाई नहीं किया। मुझे उसकी बात पर पूरा यकीन था और मैं चाहता भी यही था। अब प्यार कुछ भी नहीं बचा था। एक ही हवा में सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। एक ही रूम में रहना तो दूर की बात है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिया जिग्जुआन लगेज लेकर मेरे सामने खड़ी थी। चेहरे पर गिल्ट था। आई एम सॉरी माई लव, कंपनी का अर्जेंट बिजनेस ट्रिप आ गया। मैं वापस आके हम आइसलैंड चलेंगे, ओके? आइसलैंड ट्रिप कम से कम 1 हफ्ता लेता। मैंने बिना सोचे सिर हिला दिया। ठीक है, अपना ध्यान रखना। मैं बस ये सोच रहा था, जब वो वापस आएगी और डिवोर्स पेपर्स देखेगी, क्या तब भी उसके चेहरे पर ऐसी ही सिंसियरिटी होगी? उसके जाने के बाद मुझे कुछ शांत दिन मिले। मुझे उसकी कोई खबर लेने की जरूरत नहीं पड़ी। बुलेट कमेंट्स सब बता रहे थे। 5 दिन बाद आइसलैंड में स्कीइंग। सिस्टर जिग्सवान कितनी ब्यूटीफुल है। ब्रदर योंग ताइवई कितना हैंडसम है। बिल्कुल सेलेस्टियल कपल। मैं अपने अब्रॉड ट्रिप के लिए लगेज शॉपिंग कर रहा था और हाउसकीपर को बोला, बैकयार्ड का पीच ट्री निकाल दो। वो फ्रूट ट्री जो सिया जिग्सवान ने खुद मेरे लिए लगाया था, अब जड़ से उखाड़ दिया गया। काउंटडाउन का 4th डे। सिस्टर जिग्सवान कितनी केयरिंग है। उसने योंग ताइवई के लिए टॉप टियर एक्सपेंसिव फिश खरीदी। कैसा अनमैच्ड लव है। मैं सिटी में फ्रेंड्स के साथ मिला, खाया, घूमा, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं जाने वाला हूं। सिर्फ इतना बोला, सबकी याद आ रही थी। मेरे फ्रेंड्स मजाक करने लगे, इतनी हैप्पी मैरिड लाइफ के बाद भी हमें याद किया। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। काउंटडाउन का लास्ट डे। सेंचुरी का किस अरोरा के नीचे। सिस्टर जिग्सवान ने यांग ताइवई को प्राइसलेस सेप्टर दिया, क्राउन प्रिंस। अब मैं कमेंट्स को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह देख रहा था। उनके बीच का ग्लोरियस लव देखते हुए मैं अपना लगेज पैक करता रहा। वीज़ा कंप्लीट हो चुका था। कल दोपहर की फ्लाइट और मैं हमेशा के लिए इस सिटी को छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ सिया जिग्सवान भी सिटी वापस आ गई थी, लेकिन आज उसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। वो जल्दी घर जाना चाहती थी, मुझसे मिलना चाहती थी। तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया, यांग ताइवई। उसकी आंखों में अजीब सा चाम था। जिग्सवान, तुम्हारे नए टॉयज आ गए हैं, क्या मैं उनके साथ तुम्हें एंटरटेन करूं? सिया जिग्सवान एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में डार्क डिजायर चमक उठी। वैसे भी वो ऑलरेडी सिटी में थी, सुबह या शाम घर जाना क्या फर्क पड़ता है। वो बाथरूम में चली गई और उस वक्त यांग ताइवई ने मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजा। तुम उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। मेरे साथ ही वो ट्रूली अलाइव होती है। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? उस डॉक्यूमेंट में हर एक डिटेल लिखी थी, टाइम, लोकेशन, उनके बीच की इंटीमेसी, मिनट तक एक्यूरेट, कितनी बार, कितनी देर, सब कुछ। आइसलैंड ट्रिप की फोटोज भी थीं, हर फोटो जैसे एक ट्रॉफी हो, और मैं बस एक चीप सब्स्टिट्यूट, एक मजाक। मैंने शांति से पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा। आइसलैंड ट्रिप जो मैंने इतने प्यार से प्लान किया था, वह सब यांग ताइवई के नाम हो गया। कमेंट्स फिर से आए। मेन लीड कितना क्यूट है, उसका हिडन शो ऑफ एटीट्यूड कितना अडोरेबल है। मैं तो सिर्फ ऐसे स्मार्ट लोगों को पसंद करती हूँ। सपोर्टिंग कैरेक्टर कितना वीक है। किसी ने लिखा, क्या कोई नहीं देख रहा कि ये सपोर्टिंग कैरेक्टर इनोसेंट है? वो सच नहीं जानता, इसीलिए सब सह रहा है। मैंने फाइल एंड तक स्क्रॉल की और वहां एक सरोगेसी सर्टिफिकेट था, एग्स सिया जिग्सवान के। नीचे लिखा था, क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हारे लिए बच्चा नहीं चाहती? पागल हो, वो सिर्फ तुम्हारे साथ बच्चा नहीं चाहती। देखो, उसने मेरे लिए एग्स फ्रीज किए हैं। हमारा बच्चा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वो उसके लिए एक्साइटेड है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चुपचाप चले जाता। तब मुझे सब समझ आ गया। उन्होंने सरोगेट के थ्रू बच्चा प्लान कर लिया है, इसलिए उससे कोई डर नहीं था। मैंने शांति से सिर हिलाया और वो डॉक्यूमेंट अपने डाइवोर्स लॉयर को फॉरवर्ड कर दिया। गुड, अब उनके पास बच्चा भी है। शायद अब वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन एक लाइन पर मेरी नज़र रुक गई। वो अपनी पूरी जिंदगी मुझे देना चाहती है। मेरे होठों पर एक ठंडी सी हंसी आई। सिया जिग्सवान की जिंदगी सच में बहुत सस्ती है, जिसे चाहे दे देती है। जब सिया जिग्सवान यांग ताइवई के घर से सेटिस्फाई होकर निकली, तब मैं भी अपना सूटकेस लेकर विला से बाहर निकल गया। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। टैक्सी में बैठकर मैं विंडो के बाहर देख रहा था। शहर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। मैंने धीरे से कहा, गुड बाय सिया जिग्सवान, अब हम कभी नहीं मिलेंगे।
सिया जिक्सुआन अभी भी घर लौट रही थी। अचानक उसका दिल जोर से कस गया, जैसे उसने कुछ खो दिया हो। उसने तुरंत ड्राइवर को कहा, तेज चलाओ। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, बस जल्दी से मेरे पास आना चाहती थी, मेरी बाहों में। उसने फ़ोन निकाला और मैसेज भेजा, शिंगहान गैस करो मैं कहाँ हूँ। मैसेज सेंड हो गया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। उसका दिल और ज्यादा घबरा गया। वो खुद को समझाने लगी, कोई बात नहीं, शिंगहान बिजी होगा, पहले भी तो ऐसा हुआ है। लेकिन मैं कभी भी मैसेज इग्नोर नहीं करता था, चाहे कितना भी बिजी रहूं। ड्राइवर और तेज चलाओ, अगर ड्राइव नहीं कर सकते तो जॉब छोड़ दो। कार रुकने से पहले ही सिया जिक्सुआन जल्दी से बाहर निकली। हाउसकीपर भी शॉक हो गया। वो सीधा विला के अंदर दौड़ी। माय लव, मैं आ गई। उसकी आवाज़ खाली लिविंग रूम में गूंज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। माय लव। उसका दिल पैनिक से भर गया। वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन मैं कहीं नहीं था। मास्टर कहाँ है? उसकी नज़र ठंडी हो गई। हाउसकीपर डर गया। वो आज बाहर गए हैं। कहाँ? मुझे नहीं पता। हाउसकीपर ने झुककर जवाब दिया, लेकिन वो सूटकेस लेकर गए थे। सूटकेस? सिया जिक्सुआन का दिमाग ब्लैंक हो गया। मेरा शिंगहान बिना बताए चला गया। हम इतने दूर कब हो गए? उसका दिल दर्द से भर गया। उसने तुरंत फ़ोन उठाया। एयरपोर्ट और स्टेशन सब जगह चेक करो, हमें उसे रोकना है। उसकी आवाज़ एक केज में बंद जानवर जैसी थी। असिस्टेंट ने पूछा, मैडम क्या मिस्टर फू आपसे नाराज़ हैं? ये सवाल उसके दिमाग पर जोर का झटका था। सिया जिक्सुआन ने खुद कार उठाई और फुल स्पीड में निकल गई। बुगाटी वेरॉन जोर से गरजा और कुछ ही सेकंड्स में गायब हो गया। रास्ते में उसने कितनी रेड लाइट्स तोड़ दी, उससे फर्क नहीं पड़ा। उसे बस मुझे ढूंढना था। विला से एयरपोर्ट नॉर्मली 1 घंटा लगता, उसने 20 मिनट में पहुंचने की कोशिश की। एयरपोर्ट पहुंचकर वो रुक गई। इतनी बड़ी जगह, मैं कहाँ हूँ? उसका दिल बिल्कुल खाली लग रहा था, जैसे अगर मुझे नहीं मिला तो वो मर जाएगी। दूर एक लंबा आदमी दिखा। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। आई एम सॉरी शिंगहान, मुझसे गलती हो गई। घर चलो, मैं अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो आदमी डर गया। मैं आपको जानता ही नहीं। वो अपना हाथ छुड़ाकर भाग गया। सिया जिक्सुआन वहीं खड़ी रह गई, शौक में। वो कभी मुझे गलत पहचान नहीं सकती थी, फिर भी आज सब गलत हो रहा था। उसने बार बार कॉल किया, शिंगहान, शिंगहान, तुम कहाँ चले गए? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते अब? दूसरी तरफ मैं वीआईपी लाउंज में शांत बैठा था। बुलेट कमेंट्स फिर आ रहे थे। मैं गुस्से से मर रहा हूँ। एक सपोर्टिंग कैरेक्टर इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? वो मेन लीड का प्यार चुरा रहा है। कितना घटिया है। फीमेल लीड उसे ढूंढने एयरपोर्ट तक आ गई। वो तो अंदर ही अंदर खुश हो रहा होगा। मैंने उन कमेंट्स को इग्नोर किया और अपने फ़ोन से सिया जिक्सुआन से जुड़ी हर चीज़ डिलीट कर दी। वो उससे इतना प्यार करती है तो मेरे पास उसकी कोई याद रहनी ही नहीं चाहिए। मिस्टर फू, बोर्डिंग का टाइम हो गया है, प्लीज़ मेरे साथ आइए। फ्लाइट अटेंडेंट की आवाज़ ने मुझे रियलिटी में वापस लाया। मैंने धीरे से कहा, ठीक है। मैंने फ़ोन बंद किया, सिम कार्ड निकाल दिया और बिना पीछे देखे मैं चल पड़ा। यहीं ख़त्म होती है उसकी कहानी और शुरू होती है एक नई जिंदगी। मैंने वो सिम कार्ड जो 10 साल से यूज़ कर रहा था सीधा तोड़ दिया और बिना सोचे ट्रैश में फेंक दिया। इतना डिसाइसिव कि बुलेट कमेंट्स भी एक पल के लिए शॉक हो गए। ये क्या? लगता है सपोर्टिंग कैरेक्टर सच में जा रहा है। वो सिम तो कपल नंबर था ना? स्टोरी में तो वो उसे जान से भी ज्यादा संभालता था। अब कैसे इतनी इजीली फेंक दिया? क्या ड्रामा है, सिर्फ अटेंशन के लिए। फीमेल लीड का ध्यान खींचने का नया तरीका। मैं अटेंडेंट के साथ वीआईपी बोर्डिंग गेट में एंटर कर गया। मेरी आइडेंटिटी स्पेशल थी। बॉडीगार्ड्स ने मुझे पूरी तरह कवर कर लिया। उसी वक्त सिया जिक्सुआन भी वहां पहुंची। उसकी नजर बॉडीगार्ड्स पर पड़ी, फिर तुरंत हट गई। ये मेरा शिंगहान नहीं हो सकता। उसके पास इतने पैसे कहां से आएंगे? जो भी पैसे थे वो सब मेरे लिए खर्च करता था। शिंगहान, तुम कहां हो? उसका दिल टूट रहा था। वो धीरे से बोलती हुई मेरी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ी। मैं एक पल के लिए रुक गया। मिस्टर फू, सब ठीक है? हाँ। मैंने आंखें नीचे कर ली। चलिए। मुझे लगा मैंने उसे देखा, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सिया जिक्सुआन, गुड बाय। वो एयरपोर्ट में रात तक मुझे ढूंढती रही, लेकिन मैं नहीं मिला। तब यांग ताईवेई उसके पास आया। जिक्सुआन, तुमने मुझे धरा दिया। चाहे कुछ भी हो, अपना ख्याल रखो। चलो घर चलते हैं। सिया जिक्सुआन बिल्कुल ठंडी खड़ी रही। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। सीधा असिस्टेंट से पूछा, कुछ पता चला? असिस्टेंट ने सर झुका लिया। नहीं, हमने सब ट्राई किया, लेकिन जैसे वो दुनिया से गायब हो गया हो। यूजलेस। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अगर नहीं मिलता तो ढूंढते रहो जब तक मिल न जाए। वो मान ही नहीं रही थी। एक इंसान ऐसे कैसे गायब हो सकता है? मैं उसे छोड़ नहीं सकती। यांग ताईवेई साइड में खड़ा था। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। वो धीरे से बोला, जिक्सुआन, इतना गुस्सा मत हो। मुझे लगता है शिंगहान बस थोड़ा अपसेट है, थोड़ा टाइम चाहिए। वो उसके पास आने लगा, लेकिन सिया जिक्सुआन ने उसे रोक दिया, एक तीखी नजर से, जैसे चाकू हो। यांग ताईवेई अंदर से गुस्से में था, लेकिन बाहर से बेचारा बन गया। मैं तुम्हारे लिए वरिड हूं। सिया जिक्सुआन का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हुआ। तुम घर जाओ। जब तक मैं उसे नहीं ढूंढ लेती, मैं घर नहीं जाऊंगी। यांग ताईवेई चुपचाप चला गया।
सिया जिक्जुआन ने पूरी रात एयरपोर्ट में मुझे ढूंढा, जब तक वो थक कर बेहोश नहीं हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। शिंगहान, जैसे ही उसकी आंख खुली वो जोर से चिल्लाई। रूम खाली था, सफेद, ठंडा, कोई नहीं था। उसका दिल अचानक बिल्कुल खाली हो गया। अगर पहले होता तो मैं उसके पास होता, उसका ख्याल रखता, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता। डोर खुला, यांग ताईवेई अंदर आया, हाथ में फूड कंटेनर लेकर। जिक्सुआन, तुमने पूरी रात रेस्ट नहीं की, इसलिए बेहोश हो गई। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल फूड बनाया है, थोड़ा खाओ, जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन यांग ताईवेई को अचानक अजीब सा फील हुआ। आज सिया जिक्सुआन की आंखें बिल्कुल अलग थीं, ठंडी, दूर, जैसे वो उसे पहचान ही नहीं रही हो। ठीक है, मैं चलता हूं। जिक्सुआन, खाना जरूर खा लेना, वो मुड़ने ही वाला था। रुको। सिया जिक्सुआन ने उसे रोका। यांग ताईवेई की आंखों में उम्मीद आ गई, लेकिन उसने सीधा कहा, ये खाना वापस ले जाओ। मुझे पता है वो बीमार है, मैं खुद उसके लिए खाना ले जाऊंगी। यांग ताईवेई की आंखें लाल हो गईं। वो चुपचाप चला गया। सिया जिक्सुआन ने उसे रोका भी नहीं। उसने मुझे मैसेज किया, लेकिन जैसे पत्थर समुद्र में डूब जाता है वैसे ही सब मैसेजेस गायब हो रहे थे। कोई रिप्लाई नहीं। कॉल किया, फोन बंद। मैंने क्लियरली डिसाइड कर लिया था, उससे कभी कांटेक्ट नहीं करने दूंगा। सिया जिक्सुआन ने फोन कस के पकड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। मैंने क्या गलत किया? क्या मैं उसके लिए इनफ नहीं थी? सिर्फ आइसलैंड ट्रिप के लिए मैं उसके साथ तुरंत नहीं गई, इसलिए इतना गुस्सा? मैंने प्रॉमिस किया था वापस आके ले जाऊंगी। क्या वो थोड़ा वेट नहीं कर सकता था? उसके अंदर गुस्सा फैलने लगा, जैसे जंगल की आग। काश वो थोड़ा समझदार होता, यांग ताईवेई की तरह ओबीडियंट होता, कितना अच्छा होता। आखिर वो हॉस्पिटल में मेरा वेट करती रही, लेकिन मैं नहीं आया। असिस्टेंट उसे घर ले आया। जैसे ही उसने डोर खोला, वो दौड़कर अंदर गई, जैसे मैं ऊपर से भाग कर आऊंगा, उसे हक करूंगा, नाराजगी दिखाते हुए प्यार करूंगा। लेकिन घर खाली था, इतना खाली कि आवाज तक गूंज रही थी। उसका दिल धीरे धीरे टूटने लगा। वो सीधा ऊपर भागी, मास्टर बेडरूम का डोर खोला। बेड साफ था, सब कुछ परफेक्ट, लेकिन हेडबोर्ड के ऊपर जहां हमारी वेडिंग फोटो थी वो गायब थी। उसकी आंखें हिल गईं। फोटो कहाँ है? सिर्फ फोटो ही नहीं, ड्रेसिंग टेबल, बाथरूम, वार्डरोब, हर जगह देखा, लेकिन मेरी कोई चीज नहीं थी, जैसे मैं कभी वहां था ही नहीं। वो पागलों की तरह स्टडी रूम में गई, वो जगह जहां हमारी यादें थी। मैंने कभी कहा था ये जगह हमारी मेमोरीज से भरी है, हम और भी यादें बनाएंगे, लेकिन अब वहां सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ नहीं। सारी यादें गायब। सिया जिक्सुआन का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसकी सारी ताकत निकल गई हो। वो सीधा जमीन पर गिर गई। उसका दिल कांप गया। शायद वो सच में चला गया। दूसरी तरफ, मिस्टर फू, आप आ गए। प्रोजेक्ट काफी टाइम से डिले हो रहा था, आपके साथ हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। मैंने हल्की सी स्माइल की। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैंने बुलेट कमेंट्स इग्नोर कर दिए, उनकी गालियां, मजाक, सब बेकार था। मैं स्टाफ के साथ कार में बैठ गया। अगले 3 साल सिर्फ रिसर्च। सिया जिक्सुआन, अब उससे कोई मतलब नहीं। वो पूरा विला खंगाल चुकी थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैं इतना डिसाइसिवली गया था कि एक भी मेमोरी नहीं छोड़ी। वो एलिगेंट और परफेक्ट वुमन अब बदल चुकी थी, थकी हुई, बिखरी हुई, सोफा पर गिर गई। चारों तरफ खाली वाइन बॉटल्स पड़ी थीं। पहले उसकी जिंदगी मेरी सांसों से भरी थी, मेरे होने से भरी थी। अब सब कुछ खाली था। डियर हस्बैंड, वो धीरे से बोली। उसकी आवाज में एक ठंडी सी डेस्पेयर थी। वो समझ नहीं पा रही थी मैंने ऐसा क्या किया। बस आइसलैंड ट्रिप डिले किया, उसके लिए मैं इतनी बुरी हो गई। मैंने इतना प्यार दिया, फिर भी वो थोड़ा समझ नहीं सकता था। क्या मैं इतनी चीप हूं कि मुझे ऐसे छोड़ दिया? फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था, यांग ताईवेई। पहली बार उस नाम से उसे इरिटेशन हुई। उसने फोन साइलेंट कर दिया, उठाया ही नहीं। कॉल खत्म हो गया। फिर एक मैसेज आया, जिक्सुआन, आज लंच साथ में करें, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। कल हॉस्पिटल से निकलने के बाद यांग ताईवेई ने हिम्मत नहीं की थी मैसेज करने की। पूरी रात वो सोचता रहा। वो जानता था मैं जा चुका हूं या नहीं, और ये उसके लिए बेस्ट चांस था मेरी जगह लेने का। सिया जिक्सुआन ने मैसेज को काफी देर तक देखा। उसकी आंखें गहरी हो गईं। फिर धीरे से रिप्लाई किया, ठीक है। रेस्टोरेंट में वो यांग ताईवेई से मिली। वो परफेक्टली रेडी था, वाइट कैजुअल शर्ट, सॉफ्ट हेयर स्टाइल, क्यूट, हैंडसम, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे पसंद था। जिक्सुआन, उसकी आवाज प्यार से भरी थी। पहले सिया जिक्सुआन को ये आवाज बहुत पसंद थी। सिर्फ सुनते ही वो उसके पास खिंच जाती थी, अपने आप को उसके हवाले कर देती थी। यांग ताईवेई की आंखों में कॉन्फिडेंस था, चाहे शिंगहान हो या ना हो, फिजिकल डिजायर ही सबसे रियल है। आखिर में मिस्टर हाँ मैं ही बनूंगा। लेकिन इस बार सिया जिक्सुआन बस शांत थी। वो उसके सामने बैठी, फूड ऑर्डर किया और चेयर पर लीन कर गई। जिक्सुआन, क्या हुआ? यांग ताईवेई ने सॉफ्टली पूछा। उसकी आंखें कंसर्न से भरी थीं। सिया जिक्सुआन ने सिर हिला दिया, लेकिन उसकी नज़र उस पर टिक गई। उसके दिमाग में एक और सीन चल रहा था। मैं उसके सामने बैठा, हल्की सी स्माइल के साथ उससे देख रहा हूं। एक टाइम था जब हम साथ में रेस्टोरेंट्स जाते थे, उसके फेवरेट नहीं, मेरे फेवरेट प्लेसेस। लेकिन धीरे धीरे वो सब कम हो गया और फिर लगभग खत्म हो गया।
उसके दिल में एक सवाल आया, ऐसा क्यों हुआ? ज़ीशुआन, क्या तुम अब भी उसके लिए सैड हो? यांग ताइवेई ने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ में जलन थी। वो कितना लकी है, तुम उसे इतना प्यार करती हो, जो भी करे तुम माफ़ कर देती हो। मैं उससे जेलस हूँ, मैं होता तो कभी ऐसा बिहेव नहीं करता। तुम सिर्फ थोड़ी सी खुशी चाहते हो, वो समझ क्यों नहीं सकता? बस करो। सीए ज़ीशुआन ने तुरंत रोक दिया। उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। अपनी जुबान संभालो। यांग ताइवेई के हाथ टेबल के नीचे कस गए, उसके नाखून स्किन में घुस गए। उसने ज़बरदस्ती स्माइल की, आंखें लाल हो गईं। पहले अगर वो ऐसा एक्सप्रेशन दिखाता तो सिया ज़ीशुआन तुरंत पिघल जाती, उसे मना लेती, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। सिया ज़ीशुआन सीधा खड़ी हो गई, कुछ खाया भी नहीं और बिना देखे चली गई। उसने सोचा था दिल हल्का होगा यांग ताइवेई के पास जाकर, लेकिन आज उसने जो सुना उससे और बुरा लगा। मेरा हस्बैंड दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान है, कोई उसके बारे में बुरा नहीं बोलेगा। फ़ोन लगातार बज रहा था, यांग ताइवेई के कॉल्स। सिया ज़ीशुआन ने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। वो बिना डायरेक्शन के सड़क पर चलती रही। घर जाने की हिम्मत नहीं थी। वो घर अब बहुत ठंडा, बहुत खाली लगता था। वहां रहना उसे घुटन देता था। उसने असिस्टेंट को कॉल किया, आवाज़ धीमी थी। कोई खबर? असिस्टेंट ने धीरे से कहा, नहीं मैडम। यूजलेस। उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। ढूंढो उसे, जब तक मिल ना जाए। चाहे 3 फीट जमीन के नीचे खोदना पड़े, उसे ढूंढ के लाओ। सिया ज़िक्सुअन ने थककर अपना सर दबाया। रास्ते में एक मेंस लग्जरी स्टोर देखा। वो अचानक रुक गई और सीधा अंदर चली गई। लेटेस्ट कलेक्शन सब पैक कर दो, मुझे गिफ्ट देना है। उसने बिना सोचे सारे एक्सपेंसिव आइटम्स खरीद लिए। स्टाफ उसे देखकर हैरान रह गया। मैडम कितनी जनरस हैं, मिस्टर हा कितने लकी हैं, उन्होंने शायद पिछले जन्म में पूरी गैलेक्सी बचाई होगी। सिया ज़िक्सुअन गिफ्ट्स लेकर घर लौट रही थी। विला सामने था। उसका दिल अचानक एक्साइटमेंट से भर गया। शायद वो वापस आ गया होगा। डेटिंग से लेकर शादी तक वो कभी इतने टाइम के लिए अलग नहीं रहे थे। अब तक तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। उसने अपने हाथ में गिफ्ट्स देखे, हल्की सी स्माइल आई। थोड़ा प्यार से मनाऊंगी, वो जरूर मान जाएगा। हनी। उसने डोर खोला, लेकिन घर खाली था, ठंडा, सुन। सिर्फ हाउसकीपर सफाई कर रहा था। वो इंसान जिसे वो दिन रात याद कर रही थी वहां नहीं था। उसका दिल धीरे धीरे ठंडा हो गया। हाथ से गिफ्ट्स गिर गए, जमीन पर बिखर गए, लेकिन उसने उन्हें उठाया भी नहीं, बस वहीं खड़ी रह गई। अभी तक वापस नहीं आया। तभी किचन से खाने की स्मेल आई। उसका दिल एक बार फिर जग गया। वो होगा, शायद डिनर बना रहा है, शायद गिल्टी फील कर रहा है, मुझे सरप्राइज देना चाहता है। वो जल्दी से किचन की तरफ गई, स्माइल के साथ। हनी, तुम खुद कुकिंग क्यों कर रहे हो, मैं बना देती हूँ। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। किचन में हाउसकीपर खड़ा था। मैडम। वो कंफ्यूज हो गया। सिया ज़िक्सुअन की स्माइल फ्रीज हो गई। सर कहाँ है? उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। सर उस दिन के बाद वापस नहीं आए। सिया ज़िक्सुअन ने उसे जाने को कहा और खुद किचन में लग गई। वो वेजिटेबल्स कट करने लगी, राइस बनाने लगी, कुकिंग करने लगी, खुशबू फैलने लगी। उसकी आंखें फिर से भर आईं। ये सब डिशेस मेरे फेवरेट थे। पहले जैसे ही स्मेल आती मैं पीछे से आकर उसे हक करता और प्यार से नखरे करता, लेकिन अब कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी खामोशी। टेबल पर खाना लग गया। सिया ज़िक्सुअन बैठी, लेकिन खाया नहीं, बस घर को देखते रही। स्टाफ चुप था, जैसे ठंडी में चुप हो जाते हैं। दिन बीत गए, 1 हफ्ता हो गया। लोग कहने लगे, मैडम पागल हो गई हैं। वो जो पहले वर्कहॉलिक थी, अब ऑफिस जाना बंद कर दिया, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कैंसिल कर दी। पहले यांग ताइवेई का एक कॉल ही काफ़ी होता था उसे बुलाने के लिए, अब उसने उसे ब्लॉक कर दिया। हर सुबह वो उठती और खाली जगह को देखकर बोलती, गुड मॉर्निंग, फिर नीचे जाकर ब्रेकफास्ट बनाती। दिन भर वो मेरे फेवरेट बालकनी में बैठती, मेरा फेवरेट ब्लैंकेट पकड़कर धूप में बैठती, जैसे अगर वो ऐसे करे तो मैं अब भी उसके पास हूँ। वो यादों में और रियलिटी में मुझे ढूंढ रही थी। एक दिन असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आया। वो डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और सामने वाली एम्प्टी चेयर से बात कर रही थी। हस्बैंड, मैंने नया डिश सीखा है, ट्राई करो, पसंद आए तो ठीक, नहीं तो मैं कुछ और बना दूंगी। असिस्टेंट दरवाजे पर रुक गया। उसके कदम जम गए। ये प्यार नहीं रहा, ये टूटकर ऑब्सेशन बन चुका है। 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया था, फिर भी मुझे कोई नहीं ढूंढ पाया। उन्होंने हर तरीका यूज किया, लेकिन मेरा कोई निशान नहीं मिला, जैसे मैं कभी था ही नहीं। शुरू में सिया ज़िक्सुआन बहुत गुस्से में थी, लेकिन धीरे धीरे वो शांत हो गई। असिस्टेंट को लगा शायद मैडम ने गिव अप कर दिया है। आखिर उसके पास सिर्फ मैं ही नहीं था, उसके पास यांग ताइवेई भी था। हैंडसम, जेनरस, ओबीडियंट, अंडरस्टैंडिंग। अगर वो न्यू मिस्टर हा बन जाता तो भी क्या फर्क पड़ता, लेकिन सच कुछ और था। सिया ज़िक्सुआन ने गिव अप नहीं किया था, वो बस अपनी ही बनाई हुई दुनिया में खो गई थी। सच एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए खुद को झूठ में रख रही थी। असिस्टेंट चुपचाप वेट करता रहा जब तक वो किसी से बात खत्म नहीं कर लेती। फिर धीरे से बोला, मैडम ये अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सिग्नेचर चाहिए।
रख दो वहाँ। उसने देखा भी नहीं, उसकी नज़र सामने वाली खाली चेयर पर थी। मैडम, ये बहुत अर्जेंट है। चुप। असिस्टेंट रुक गया, शॉक में। सिया जिगजुएन की आवाज़ ठंडी हो गई, जैसे बर्फ हो। फिर अचानक उसकी आवाज़ नरम हो गई, बिल्कुल जेंटल। मेरे हस्बैंड और मैं खाना खा रहे हैं, उन्हें पसंद नहीं कि मैं घर पर काम की बात करूं। वो उस खाली जगह से बात कर रही थी जहां कभी मैं बैठता था। उसका प्यार अब उसके अंदर इतना गहरा बस गया था कि हर जगह, हर वक्त वो मुझे ही सेंटर मान रही थी। जैसे उसकी पूरी दुनिया सिर्फ मेरे आसपास घूमती हो। अगर मैं खुश तो सब ठीक, चाहे उसे अपना करियर छोड़ना पड़े, अपने सपने तोड़ने पड़े, वो कभी रिग्रेट नहीं करती। असिस्टेंट का एक्सप्रेशन बदल गया, उसके चेहरे पर सब कुछ था। बेचारी सी हेल्पलेसनेस, गुस्सा, डर। उसने हिम्मत जोड़ी और धीरे से बोला, अगर मिस्टर फू यहाँ होते तो वो आपको ऐसे नहीं देखना चाहते। तुरंत सिया जिगजुएन का ऑरा बदल गया, ठंडी, तेज, जैसे दो तलवार। मिस्टर फू यहीं हैं, वो कहीं नहीं गए। उसके लिए मैं बस एक जिद्दी बच्चा था जो थोड़ी देर के लिए बाहर गया है। अगर मैं वेट करूं तो वो हमेशा की तरह मुस्कुराकर वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ मैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में था। एक हफ्ते के अंदर ही मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट की लाइफ में एडजस्ट हो गया था। रोज मैं एक मशीन की तरह काम करता, रिसर्च में डूबा हुआ। ये सिंपल लाइफ मुझे पहली बार अंदर से शांत कर रही थी, जैसे सारी टेंशन, सारी यादें दूर चली गई हों। कभी कभी बुलेट कमेंट्स फिर आ जाते, गुस्सा आ रहा है मुझे, फीमेल लीड पागल हो गई क्या, मेन लीड रो रहा है, वो औरत कुछ अप्रिशिएट ही नहीं करती। सब प्रॉब्लम उस सपोर्टिंग कैरेक्टर की वजह से है। अगर वो चुपचाप स्क्रिप्ट फॉलो करता सब ठीक होता। लेकिन कुछ कमेंट्स अलग भी थे। सच में सपोर्टिंग कैरेक्टर गलत नहीं है, वो कंट्री के लिए रिसर्च कर रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही ऐसे कमेंट्स आते, बाकी लोग तुरंत उन्हें दबा देते, गालियों से, नफरत से। और मैं बस उन सबको देखकर शांत रहता। इन बुलेट कमेंट से मुझे एक नई बात पता चली। सिया जिगसुआन मेरे जाने के बाद बिल्कुल टूट चुकी थी। वो बहुत ज्यादा वीक, हैगर्ड हो गई थी। लेकिन मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा मुझे सिर्फ हंसने का मन हुआ। तो सच ये है, जो पास नहीं होता उसी को वो अपना दिल देती है। कितनी अजीब बात है, कितनी बेकार। मैंने सिर हिलाया, कोलीग्स को ग्रीट किया और लैब के अंदर चला गया। रिसर्च स्मूथली चल रही थी। लगता था इस महीने रिजल्ट आ जाएगा और फिर मेरी मेहनत फाइनली रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरी तरफ सिया जिगसुआन के फ्रेंड्स को जब पता चला कि मैं गायब हो गया हूं, तो वो उसे जबरदस्ती बाहर ले गए। एक डार्क वीआईपी रूम बार के अंदर सिया जिगसुआन सोफा पर बैठी थी, चुप, दूर कहीं खोई हुई। उसके हाथ में वाइन ग्लास था, उंगलियां स्लिम, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली, जैसे उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं। जिगसुआन, आज इतनी चुप क्यों हो? कितने दिन बाद हम सब मिले हैं। पहले तो तुम हमेशा मना कर देती थी, कहती थी हस्बैंड अकेला रह जाएगा। आज तो मूड खराब मत करो, अब तो तुम फ्री हो। एक लड़की हंसी। मुझे लगता है तुमने उसे ज्यादा ही पैम्पर कर दिया, इसलिए वो सर चढ़ गया, घर छोड़कर चला गया। इग्नोर करो उसे, जब रियलिटी समझेगा खुद वापस आ जाएगा। सब लोग अग्री करने लगे। उनके लिए मैन बस एक गेम थे और सिया जिगसुआन वो परफेक्ट वाइफ थी, सबके लिए ड्रीम। सच में। अचानक सिया जिगसुआन बोली। उसकी आवाज भारी थी, आंखें अंधेरी, जैसे अंदर दर्द भरा हो। वो लड़की घबरा गई, लेकिन कर बोली, हाँ, मैन ऐसे ही होते हैं, ज्यादा प्यार मिले तो वैल्यू नहीं करते। सिया जिगसुआन चुप हो गई। वो बस एक के बाद एक ग्लास पीने लगी। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या मैंने उसे इतना प्यार दिया कि उसने मेरी वैल्यू ही नहीं समझी? क्या मेरा पैम्परिंग ही गलती थी? अकेला पीना बोरिंग है, किसी ने कहा। चलो कंपनी बुलाता हूं। थोड़ी देर बाद एक आदमी अंदर आया, स्मार्ट सूट, हैंडसम, यांग ताइवेई। वो थोड़ा नर्वस लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सिया जिगसुआन को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। जिगसुआन, तुम यहां हो, मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। वो सीधा उसके पास गया और उसे हक कर लिया। सिया जिगसुआन ने भी उसे हक किया। उसका चेहरा काम था, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट हो गया। यहाँ कैसे? एक हफ्ता हो गया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। यांग ताइवेई उसके पास झुक गया, उसे किस करने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उसे और गहरा खींच रहा हो। और सिया जिगसुआन, उसने भी रिस्पॉन्ड किया, पूरे इंटेंसिटी के साथ, जैसे मेरे लिए जो फीलिंग्स थीं सब कुछ उस पर डाल दिया हो। रूम में सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, चुप, लेकिन समझ गए सब कुछ। कोई भी औरत सीधी नहीं होती। एक ने धीरे से कहा, घर में एक, बाहर दूसरा। हमें सिया जिगसुआन से सीखना चाहिए। सिस्टर सिया, क्या ये आपका नया? किसी ने पूछा। सिया जिगसुआन पीछे हट गई, सोफा पर लीन कर गई, फेस थोड़ा प्लेफुल, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। अरे पूछने की क्या जरूरत है? ये पहली बार है जब सिस्टर सिया किसी आदमी को यहाँ लाई है। समझने के लिए बोलना भी जरूरी है क्या? ओह, तो ये बात है, इसलिए सिस्टर शिया कुछ बोल नहीं रही थी। लगता है हमें इंट्रोड्यूस करने में इंटरेस्ट नहीं है। उनकी बातें सुनकर यांग ताइवेई का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा हो गया। वो चुपचाप सिया जिगसुआन के पास लीन हो गया। उस रात सिया जिगसुआन ने बहुत ज्यादा पी ली। वो पूरी तरह नशे में थी। नेचुरली यांग ताइवेई उसे घर ले गया।
बेड पर उस आधे होश आधे बेहोशी के पल में सियाजी ख्वान उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों में देख रही थी, लेकिन उसे वहां यांग ताइवे नहीं, मैं दिखा। उसने धीरे से कहा, हबी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम फाइनली वापस आ गए। उसने उसे जोर से पकड़ा, जैसे मुझे पकड़ रही हो, और बार बार उसे अपने पास खींचती रही, जब तक वो थक कर गहरी नींद में नहीं चली गई। सुबह उसकी आंख खुली, सर दर्द से फट रहा था। उसे हल्का हल्का याद आया, कल रात उसने मुझे देखा था। उसकी मेमोरी में मैं वापस आया था और हम काफी टाइम बाद मिले थे। वो फीलिंग इतनी रियल थी कि उसका दिल फिर से हिल गया। उसने हाथ बढ़ाया अपने पास, लेकिन जो आदमी था वो मैं नहीं था, यांग ताइवे। उसका सांस रुक गया, उसका खून एक पल में ठंडा पड़ गया। वो तुरंत उठकर साइड हो गई और सीधा बाथरूम चली गई। जी ख्वान, यांग ताइवे ने नींद में ही आवाज दी। जिया जी ख्वान रुक गई, लेकिन उसका टोन बिल्कुल ठंडा था। कंपनी का काम है, मैं जा रही हूं। तुम रुकोगी नहीं? यांग ताइवे शॉक हो गया। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। वो उसे प्यार से रोक लेती, अब सब बदल गया था। काम ज्यादा है, उसने बस इतना कहा। फिर भी जाते जाते उसने उसका फेस छुआ। गुड बॉय, फ्री हुई तो मिलने आऊंगी। क्या तुम अब भी उसके बारे में सोच रही हो? ये सुनते ही जियाजी ख्वान रुक गई। वो धीरे से मुड़ी, उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी थीं। जो तुम्हें पूछना नहीं चाहिए वो मत पूछो। तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूं, तो मैं क्यों नहीं पूछ सकता? यांग ताइवे की आंखें लाल हो गईं, उसकी आवाज में जिद थी। जियाजी ख्वान उसे चुपचाप देखती रही, जब तक वो खुद ही प्रेशर फील करने न लगा। फिर वो बिना कुछ बोले चली गई। वो घर वापस आई, फिर से लग्जरी गिफ्ट्स के साथ। जैसे पहले जब भी वो यांग ताइवे से मिलती, वो मेरे लिए गिफ्ट्स लाती थी। उसका दिल अब भी मुझे ही याद कर रहा था, चाहे मैं उसकी लाइफ से जा चुका था। घर अब और भी खाली लग रहा था, जैसे उसकी रूह ही निकल गई हो। जिया जी ख्वान सोफा पर बैठी और अपनी फ्रेंड की बात याद की। शायद मैं उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसलिए वो बिगड़ गया। अगर मैं उसे इग्नोर करूं तो शायद वो डर कर वापस आ जाए। उसकी नजर घर में घूम गई। हर चीज मेरे लिए थी। वो वास जो मैंने पसंद किया था, उसने बिना सोचे खरीद लिया। मैं स्लीपर्स नहीं पहनता था, इसलिए उसने इटली से स्पेशल रग्स मंगवाए, सॉफ्टेस्ट मटेरियल सिर्फ मेरी कंफर्ट के लिए। घर का हर फर्नीचर मेरे टेस्ट का था। उसने मेरे लिए एक परफेक्ट घर बनाया था। लेकिन मैं कैसे उसे छोड़कर चला गया, ये सवाल उसे तोड़ रहा था। फिर भी वो रुक नहीं पाई। उसने यांग ताइवे को ज्यादा ओपनली अपनी लाइफ में लाना शुरू किया। हर गैदरिंग में उसे साथ ले जाने लगी। लोगों ने उनकी फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी। बाहर वो मूव ऑन कर रही थी, अंदर वो टूट चुकी थी। बहुत लोग क्यूरियस थे, ये यांग ताइवे कौन है, कैसे सिया जिक्सुआन के साथ खड़ा है। लेकिन सिया जिक्सुआन ने कभी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। वो बस रूमर्स को स्प्रेड होने देती रही। हर बार जब वो ये कमेंट्स देखती, वो सोचती, उसके और मेरे कॉमन फ्रेंड्स हैं, चाहे वो मुझसे कांटेक्ट ना करे, ये सब न्यूज़ तो ज़रूर देखेगा। मेरा डार्लिंग कभी नहीं चाहता था कि मैं किसी और के साथ क्लोज रहूं। अगर वो ये सब देखेगा तो क्या वो जल्दी वापस आ जाएगा? जिक्सुआन, अम्यूजमेंट पार्क चलेंगे? यांग ताइवे ने पूछा। वो अंदर आया और देखा सिया जिक्सुआन फिर से खोई हुई है। उसका दिल कस गया। वो तुरंत बोला, उसका ध्यान हटाने के लिए। उसे पता था, जब भी वो मुझे याद करती है, उसका एक्सप्रेशन ऐसा ही होता है। अंदर से वो जलन से जल रहा था। एक आदमी जो ऑलरेडी हार चुका है, उसका दिल में जगह क्यों है अभी भी? ओके, सिया जिक्सुआन ने बिना सोचे हाँ कर दिया। उसने सोचा, अगर मैं यांग ताइवेई के साथ अच्छी रहूंगी, लोग देखेंगे और वो भी देखेगा, फिर वो वापस आ जाएगा। हाँ, मैं सब देख रहा था, लेकिन सोशल मीडिया से नहीं, बुलेट कमेंट से। उसके सारे फ्रेंड्स, जब मैं गया मैंने उन्हें ब्लॉक और डिलीट कर दिया। इस जिंदगी में मुझे सिया जिक्सुआन से कोई लेना देना नहीं। मुझे पहले ही पता था, उसके दिल में सबसे इंपॉर्टेंट यांग ताइवेई है। बुलेट कमेंट्स चल रहे थे। देखो फीमेल लीड कितनी कैरिंग है, हर विश पूरी करती है, कितना स्वीट कपल है। मेल लीड फाइनली हैप्पी है, उसकी सारी सफरिंग्स वर्थ थी। मैं बस स्क्रीन देख रहा था और अपना काम करता रहा। कंप्यूटर पर प्रोग्राम रन कर दिया और रिजल्ट्स का वेट करने लगा। तब एक कमेंट आया, इनकी शादी कब होगी? क्या फीमेल लीड का डिवोर्स हुआ भी है? सब सपोर्टिंग कैरेक्टर की गलती है। वो डिवोर्स देना ही नहीं चाहता था, इसलिए भाग गया। ये देखकर मुझे याद आया, डिवोर्स पेपर्स जो मैंने टाइम डिलेड मेल से भेजे थे, अब तक सिया जिक्सुआन तक पहुंच चुके होंगे। और अगर वो इतनी खुश है यांग ताइवेई के साथ, तो वो शायद आराम से साइन कर देगी। दूसरी तरफ सिया जिक्सुआन और यांग ताइवेई पूरा दिन एंजॉय करते रहे। रात को जब वो घर आई, उसे एक टाइम डिलेड मेल मिला। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही गिफ्ट है जो उसने मेरे लिए प्रिपेयर किया था। घर में मेरे नाम की कोई चीज़ नहीं बची थी, वो सिर्फ यादों पर जी रही थी। और अब फाइनली कुछ था जो उसे तसल्ली दे सकता था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो धीरे धीरे एनवेलोप खोल रही थी। उसे पूरा यकीन था, ये एक लव लेटर है। पहले भी हम ऐसे ही टाइम डिलेड लेटर्स भेजते थे, फ्यूचर के लिए सरप्राइजेस। शायद इसमें कोई क्लू हो, शायद वो बस गेम खेल रहा है, थोड़ा दूर रहने का गेम। चाहे उसे दर्द हो रहा था, लेकिन अगर ये गेम मेरा है तो वो खेलने को तैयार थी।
उसने धीरे से लेटर निकाला, केयरफुली, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ा उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। डिवोर्स पेपर्स। ये कैसे हो सकता है? मैं उससे डिवोर्स कैसे कर सकती हूँ? हम इतना प्यार करते हैं, सालों से साथ हैं। मैंने उसे इतना सच्चा प्यार दिया, फिर वो मुझे छोड़ कैसे सकता है? सिया जिक्सवान का चेहरा अंधेरा हो गया। उसने डिवोर्स पेपर्स को जोर से मोड़ दिया, एक गेंद बनाकर जमीन पर फेंक दिया। डिवोर्स नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं। उसने दांत भींचकर कहा, मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगी। उसने तुरंत अपने स्पेशल असिस्टेंट को कॉल किया, उसे ढूंढो, उस बेवफा को ढूंढो, उसे वापस ले आओ। असिस्टेंट ने शांत आवाज में जी मैडम कहा, लेकिन अंदर से वो जानता था, जब इतने दिन में नहीं मिला, अब कैसे मिलेगा? सिया जिक्सवान का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उसके अंदर डिसबिलीफ, गुस्सा, दर्द सब एक साथ फैल रहा था। बेवफा, तू है कहाँ? उसकी आंखें अंधेरी हो गईं, जैसे सब कुछ तोड़ देना चाहती हो। चाहे मैं मर जाऊं, तुझे जाने नहीं दूंगी। वो पागल सी हो गई, घर की हर चीज तोड़ने लगी। आखिर थक कर वो टूटी हुई रूम के बीच बैठ गई, आंखें खाली, सीलिंग को तकती हुई। कैसे कैसे वो कह सकता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता? मैंने इतना प्यार दिया, क्या उसने कुछ भी महसूस नहीं किया? तभी फोन बजा। हेलो मैडम सिया, मैं शेंग फू का डिवोर्स लॉयर बोल रहा हूँ। ये सुनते ही उसका कंट्रोल टूट गया। मैं डिवोर्स अग्री नहीं करती। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। वो मेरा हस्बैंड है और हमेशा रहेगा। लॉयर ने शांत आवाज में कहा, मैडम, आपके मैरिटल इनफिडेलिटी की वजह से मिस्टर फू का केस स्ट्रांग है। अगर आप अग्री नहीं करती तो हम कोर्ट में डिवोर्स केस फाइल करेंगे। कोर्ट? उसका दिल जोर से हिल गया। क्या वो इतना नफरत करता है मुझसे कि कोर्ट तक जाना चाहता है? सब लोग जानते थे वो मुझसे कितना प्यार करती थी। अगर केस कोर्ट में गया तो लोग क्या कहेंगे? और उस बेवफा का क्या होगा? मुझे उससे बात करनी है, चाहे डिवोर्स हो, वो खुद मुझे बोले, उसने गुस्से में कहा। लेकिन लॉयर ने सीधा मना कर दिया। मिस्टर फू ने सब कुछ हमें हैंडल करने को दिया है, वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। सिया जिक्सवान का दिल और ठंडा हो गया। अब कोई भी मुझसे कांटेक्ट नहीं कर सकता था। मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। उसने फोन काट दिया और अपने असिस्टेंट को बोला, लॉयर अरेंज करो, बस एक कंडीशन, नो डिवोर्स। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना रूथलेस हो जाऊंगा। सिर्फ साइन ही नहीं किया, लॉयर भी अरेंज कर दिया। उसका दिल टूट कर बिखर गया। जब से मैं गया था तब तक उसके दिल में एक होप थी, शायद वो वापस आ जाएगा। लेकिन अब वो होप भी टूट गई। उसने अचानक याद किया, डिवोर्स पेपर्स। वो तुरंत उठी और टूटे हुए रूम में ढूंढने लगी। कुछ भी हो, वो नहीं मान रही थी, लेकिन अंदर से वो जानती थी ये आखिरी चीज है जो मैंने उसके लिए छोड़ी है। उसने पेपर्स उठाए, उन्हें सीधा किया। रिंकल्स थे, लेकिन सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर था, फू शिंग हान। मेरा हैंडराइटिंग, हमेशा स्ट्रांग, डिसाइसिव, बिल्कुल मेरी तरह। उसे याद आया, शादी के वक्त वेडिंग कार्ड भी मैंने खुद लिखा था। तब वो हंसी थी, अब से सारे इंपॉर्टेंट काम तुम ही लिखोगे, तभी सुंदर लगेंगे। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था आखिरी इंपॉर्टेंट चीज डिवोर्स पेपर्स होंगे। उसके हाथ कांप रहे थे। वो धीरे धीरे पेपर्स को सीधा कर रही थी, लेकिन उसकी नजर डिवोर्स पेपर्स पर नहीं, सिर्फ एक जगह थी, फू शिंग हान। उसका नाम फू शिंग हान, हर एक स्ट्रोक जैसे उसकी रूह में छप रहा हो। मैं कब का उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका था। फिर मैं कैसे इतनी आसानी से छोड़कर जा सकता हूं? डिवोर्स उसके सोचने से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकला। ऑपोजिट लॉयर के पास बहुत स्ट्रांग एविडेंस था। उसकी और यांग टाइवे की क्लोज फोटोज, सब कुछ क्लियर प्रूफ बन गया। उसका अफेयर अब डिनाई करना इम्पॉसिबल था। और सिर्फ यही नहीं, वो लगभग 1 महीने से कंपनी नहीं गई थी। शेयर होल्डर्स गुस्से में थे, कुछ लोगों ने तो मिलकर साइन भी किया, मैनेजर को रिप्लेस करो। कंपनी में हंगामा मच गया। इवन एल्डर शिया, जो सालों से साइड में थे, उन्हें भी आना पड़ा। सिजवान, तुम हमेशा स्मार्ट थी, मुझे कभी टेंशन नहीं दी, लेकिन इस बार तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। उनकी आवाज हैवी थी। तुम्हारे फादर के और भी बच्चे हैं, सब केपेबल हैं। उन्होंने आंखें संकरी की। समझ रही हो ना, ये एक वार्निंग थी। जी ग्रैंडपा, मैं सब हैंडल कर लूंगी, सिया जिजवान ने धीरे से कहा। कंपनी बचाने के लिए उसने दिन रात काम करना शुरू कर दिया। लेट नाइट्स, ओवरटाइम, सिर्फ एक गोल, पोजीशन बचाना। एक रात उसने एक बुरा सपना देखा। वो एक सुनसान आइलैंड पर थी और मैं उसके सामने से धीरे धीरे गायब हो रहा था। वो चिल्लाती रही, रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आह! वो झटके से उठ गई, सांस तेज, पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ, आंखों में डर, बेचैनी। उसने अपना चेहरा पोंछा और इंस्टिंक्टिवली ड्रीम कैचर ढूंढने लगी। पहले जब भी वो डर जाती थी, वो उसे पकड़ लेती थी। जैसे मैंने कहा था, जब तक ये है, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन इस बार ड्रीम कैचर नहीं था। वो घबरा गई, ऑफिस में हर जगह ढूंढने लगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब उसका दिल जोर से धड़क उठा। पहली बार उसने नोटिस किया, ऑफिस खाली लग रहा था। ड्रीम कैचर गायब, हमारी फोटो गायब, मेरी छोटी छोटी चीजें सब गायब। वो कब आया था? उसने क्या देखा? उसकी नजर डेस्क पर पड़ी। वहां यांग ताइवे की चीजें थी, सब कुछ वहीं पड़ा था, बस मेरी चीजें नहीं थी। तब उसे समझ आया, मैं सब कुछ जान चुका था।
उसका अफेयर, सब कुछ। कैसे? मैं तो इतनी केयरफुल थी। और फिर एक और सवाल, उसने मुझसे पूछा क्यों नहीं? अगर मैं पूछता तो वो मुझे चूज करती, लेकिन मैंने कुछ पूछा ही नहीं। मैं बस चुपचाप चला गया। उसके अंदर फिर से गुस्सा उठा। उसने मुझे चांस क्यों नहीं दिया? लेकिन उस गुस्से के बाद एक और चीज आई, डर, गहरा, हिला देने वाला। वो चेयर पर गिर गई, अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और रोने लगी, जैसे एक फंसा हुआ जानवर जो बाहर नहीं निकल सकता। फिर भी वो मुझे छोड़ नहीं पाई। उसने पूरी रात ऑफिस में ही बिता दी, बिल्कुल चुप, हिले बिना। यादें एक के बाद एक उसके दिमाग में आती रहीं। हर एक याद उसके दिल को काट रही थी, जैसे चाकू से बार बार। कंपनी के प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व नहीं हुए थे और सिया ज़िक्सवान और यांग ताइवेई का स्कैंडल दोबारा ट्रेंडिंग में आ गया। ऑनलाइन किसी इंसाइडर ने सब एक्सपोज कर दिया। सिया कॉरपोरेशन की सीईओ, जो बाहर से लविंग वाइफ का इमेज बनाती है, अंदर से अफेयर कर रही है। फोटोज, चैट लॉग्स सब लीक हो गया। कंपनी की रेपुटेशन गिर गई, स्टॉक्स क्रैश होने लगे। अपनी इमेज बचाने के लिए सिया ज़िक्सवान दिन रात काम कर रही थी, लेकिन प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलने की वजह से वो ऑफिस में ही बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली, वो हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में थी। उसके पास यांग ताइवेई बैठा था, आंखें रो रो कर लाल। ज़िक्सवान, तुम फाइनली उठ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं डॉक्टर बुलाता हूं। मैं ठीक हूं, उसने सीधा कहा। असिस्टेंट कहाँ है? मैडम सीईओ, मैं यहां हूं। असिस्टेंट तुरंत बोल उठा। ऑनलाइन सिचुएशन कंट्रोल में है, हम मॉनिटर कर रहे हैं। सिया ज़िक्सवान का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। किसी को भी मेरे हस्बैंड का नाम यूज करके प्रॉफिट कमाने नहीं दूंगी। ये सुनकर किसी को लगेगा वो मुझे कितना प्यार करती है, लेकिन यांग ताइवेई के अंदर जलन और बढ़ गई। वो मेरे पास है, फिर भी उसकी आंखों में सिर्फ वो है। उसने चुपके से फोन निकाला और मैसेज भेजा, रिपोर्टर्स बुलाओ, मैं चाहता हूं सब जाने, सिया सिर्फ मुझसे प्यार करती है। कुछ ही देर में रिपोर्टर्स आ गए। हॉस्पिटल रूम के बाहर भीड़ लग गई। जैसे ही उन्होंने यांग ताइवेई को देखा, सब टूट पड़े। मैडम सिया, क्या आपका मिस्टर यांग के साथ अफेयर है? सिया ज़िक्सवान चुप रही। असिस्टेंट ने सबको हटाने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्टर्स समझ गए, अफेयर कंफर्म्ड। न्यूज़ फैल गई, सीईओ का टॉय बॉय मिस्टर फू हार्ट ब्रोकन, फेरी टेल लव खत्म। वेबो पर हर जगह यही ट्रेंड। सिया ज़िक्सवान की इमेज जो पहले परफेक्ट थी, अब लोग उसे गाली दे रहे थे। यांग ताइवेई भी बच नहीं पाया, होम रेकर, लुटेरा। यांग ताइवेई सीधा सिया ज़िक्सवान के पास गया, चेहरा सफ़ेद। ज़िक्सवान, मुझे जीना नहीं है, सब मुझे गाली दे रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। लेकिन इस बार सिया ज़िक्सवान ने उसे हग नहीं किया, वो बस उसे देखती रही, ठंडी, बिल्कुल इमोशनलेस। यांग ताइवेई का दिल कांप गया। ज़िक्सवान, ऐसे क्यों देख रही हो? ये सब तुमने किया है ना? उसकी आवाज़ सीधी थी। न्यूज़ लीक, रिपोर्टर्स, सब तुमने अरेंज किया। सिया ज़िक्सवान के लिए ये सब जानना मुश्किल नहीं था, बस वो बिजी थी इसलिए पहले नोटिस नहीं किया। यांग ताइवेई घबरा गया। नहीं ज़िक्सवान, तुम गलत समझ रही हो, मैं सिर्फ हेल्प करना चाहता था। मैंने सोचा अगर वो ये सब देखेगा तो जेलस होगा, वापस आ जाएगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं सब सैक्रिफाइस कर सकता हूं, चाहे तुम्हें किसी और को दे दूं। उसकी आंखें और लाल हो गईं, जैसे वो विक्टिम हो। सिया ज़िक्सवान ने उसे घूर कर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने तुरंत पैसा लगाकर ट्रेंडिंग न्यूज़ सप्रेस की और एक लंबा आर्टिकल पोस्ट किया। मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करती हूँ, बाकी सब मैटर नहीं करता। उसने डिटेल में लिखा, कैसे मिले, कैसे प्यार हुआ, कैसे हम साथ आए, और लास्ट में, मैं उसका इंतज़ार करूंगी जब तक वो वापस नहीं आता। लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। फेक औरत, लव बोलती है और चीट करती है, घिन आ रही है। मिस्टर फू ने सही किया, ऐसी औरत के साथ रहना टॉर्चर है। सिया ज़िक्सवान ने सोचा था लोग उसका सपोर्ट करेंगे और मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन उल्टा उस पर और ज़्यादा अटैक हुआ। साइबर बुलिंग हर जगह। वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं तो उससे प्यार करती हूँ, फिर सब गलत क्यों हो रहा है। उसने मेरा मूड कभी खराब नहीं किया। जब तक मैं चाहता, मिस्टर फू की पोजीशन हमेशा मेरी ही रहेगी, चाहे किसी से कंपेयर करो। वो हमेशा मुझे ही चूज करती। फिर क्या, ये इनफ नहीं था? उसने बस एक छोटी सी गलती की, तो क्या उसके सारे अच्छे काम बेकार हो गए? सिया ज़िक्सवान फाइनली अपना पोस्ट डिलीट कर देती है, फिर अनाउंस करती है, मैं अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ उससे प्यार करती हूं, वो मेरा एक ही हस्बैंड है। उसने अपनी तरफ से सब कुछ क्लियर कर दिया। उसके हिसाब से लोगों की गालियां, कंपनी का लॉस, नींद का न आना, नाइटमेयर्स, ये सब पनिशमेंट काफ़ी था। गलती तो सबसे होती है। मैं बाहर कांटेक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन बुलेट कमेंट्स से सब पता चल रहा था। क्या बेचारा मेल लीड, कितना वेट किया, फिर भी फीमेल लीड ने इग्नोर कर दिया। उसकी आंखों में सिर्फ सपोर्टिंग मेल ही है। अब तो वो फ्री है, बाद में रोएगी। क्या बकवास आर्टिकल डाला था, लव स्टोरी शो ऑफ कर रही थी। अच्छा हुआ डिलीट हो गया, उसे तो यांग ताइवे से ही प्यार करना चाहिए। तब मुझे पता चला वो अभी भी ऑनलाइन हमारी लव स्टोरी सुना रही थी। मैंने सिर हिलाया। अच्छा हुआ डिलीट हो गया। सच में मुझे घिन आ रही थी। हर बार जब मैं याद करता कि वो मेरे लिए क्या करती थी, अब लगता था
ये सब उसकी प्रैक्टिस थी ताकि वो यांग टाइवे के लिए परफेक्ट बन सके। ये सोचकर मुझे और भी बुरा लगता। शिंगहान, कैफेटेरिया में आज बड़ा पार्टी है, चलो जल्दी। कॉलीग की आवाज़ ने मुझे रियलिटी में ला दिया। ठीक है, मैंने कामली जवाब दिया। उधर सिया ज़िग्ज़ुआन की इमेज ऑलरेडी टूट चुकी थी, लेकिन उसकी एबिलिटी स्ट्रांग थी। सिया कॉरपोरेशन का स्टॉक वापस स्टेबल हो गया। शेयर होल्डर्स चुप हो गए। अब वो सिर्फ एक काम कर रही थी, मुझे ढूंढना। हर तरीका ट्राई किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। और सबसे ज़्यादा डराने वाली बात, घर में मेरा प्रेजेंस धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे मैं कभी था ही नहीं। वो हर जगह ढूंढती, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक दिन वो बैकयार्ड गई, वो जगह जहां मैं कभी कभी बैठता था। उसने देखा फ्रूट ट्रीज गायब। उसका दिल जोर से धड़क उठा। ट्रीज कहाँ गए? सर्वेंट ने जवाब दिया। सर ने जाने से पहले उन्हें खुद ही निकलवा दिया। उसका दिमाग वहीं फ्रीज हो गया। इम्पॉसिबल, वो इन ट्रीज से सबसे ज्यादा प्यार करता था, कैसे उन्हें खुद हटा दिया? और उस पल उसे फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ा, मैं सच में चला गया हूं और वो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगी। फिर भी वो डिवोर्स डिले करती रही। पेपर्स को फ्रेम कर दिया, ऑफिस में सबसे विजिबल जगह पर रखा, लेकिन डिवोर्स अग्रीमेंट वाला पार्ट एक वाइट पेपर से कवर कर दिया, जैसे सच को छुपा रही हो। जब भी वो थक जाती, वो ऊपर देखकर मेरा सिग्नेचर देखती, जैसे मैं अभी भी उसके साथ हूं। वो फोटो लगाना चाहती थी, लेकिन एक भी फोटो नहीं मिला। सारे फोटोज मेरे पास थे और अब कुछ भी नहीं बचा। शिंगहान, वो धीरे से मेरे सिग्नेचर को छूती है। उसकी आंखों में बस एक चीज थी, पछतावा और लॉन्गिंग। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। यांग टाइवे का कॉल। सिया ज़िग्ज़ुआन ने भौएं सिकोड़ी। वो उठाना नहीं चाहती थी, वो अभी भी मेरी यादों में थी। कॉल कट हो गया, फिर दोबारा आया, फिर दोबारा, जब तक उसका पेशेंस टूट नहीं गया।